Hello, my friends. My name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि एक जो एग्ज़ाम है JET जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ऑफ टाटा स्टील की तरफ से ये एग्ज़ाम होती है। सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए 12 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहता है कि उस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, राइट। तो मैक्सिमम केस में ये देखा गया है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं अप्रॉक्सीमेट 10 to 20% क्वेश्चन जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो एक मेरे फ्रेंड्स मुझे ये दिया बनाने के लिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, तो मुझे लगा कि इसे भी अपलोड करना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो। जो भी बच्चे अगर आप नोटिफिकेशन देख के या फिर JET के एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किए, प्लीज़ जाके जल्दी फॉर्म फिल करिए अगर आप एलिजिबल हो। मैं आई बटन पे लिंक दे चुका हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या नोटिफिकेशन है। 28 तारीख ऐसा लास्ट डेट है एंड फरवरी को का एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड उसी टाइम निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसा ना हो कि सेम क्वेश्चन है बट हाँ इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर अच्छे से पढ़ो, इसके रिलेटेड टॉपिक को आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब एक पाइप से जो हमारा डिस्चार्ज क्वांटिटी जो निकलता है, फ्लूइड निकलता है, वो किसका प्रोडक्ट होता है। तो आंसर नंबर इसका ए, एरिया एंड वेलोसिटी। जो भी आंसर है मैं येलो मार्क कर दिया हूँ ताकि आपको मेरा बोलने से पहले वो उसका आंसर समझ आ जाए। अगर आप नहीं चाहते हो मतलब डिक्टेट करने के लिए, पार करके आंसर लिख के आप याद कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज a scalar function of space and time such as its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। थर्ड नंबर देखिए, कुछ इक्वेशन है। थर्ड नंबर का मतलब क्या है, क्वेश्चन जो है वो बोला है कि जो एज पर द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम का जो इक्वेशन होता है, जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको निकालना पड़ेगा। मीन्स फॉर्मूला ही पूछा है आपसे, तो फॉर्मूला अगर याद होगा फटाक से आप लिखोगे। तो यहाँ पे दे चुका है डेंसिटी रो से सिंबल क्या है, क्यू से फ्लो रेट सिंबल क्या है, V1 V2 R1 R2 सब कुछ दिया रहेगा। आपको फॉर्मूला बस पता रहेगा, फटाक से आप लिख दोगे। तो इसका जो आंसर है बी नंबर है, रो क्यू ब्रैकेट V2 R2 माइनस V1 R1। ठीक है, सिंपल है, अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से लिख पाओगे आप। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द फ्रिक्शन हेड लॉस ड्यू टू द फ्लो ऑफ ए विस्कस फ्लूइड थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, वेलोसिटी दिया है, पाइप फ्रिक्शन फैक्टर एफ दिया है। तो आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शन हेड लॉस निकालना है, जो फ्लो ऑफ वेरियस फ्लूइड के वजह से जो होता है ना, एक सर्कुलर पाइप है उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका जो फ्रिक्शन हेड लॉस है वो आपको निकालना है। तो जो इसका आंसर होता है ना, वो सी नंबर है, 4 f L v 2 डिवाइड बाई 2 dg। अब यहाँ पे डी क्या है, जी क्या है, एफ क्या है, वो आपको यहाँ पर मेंशन किया है उस रिकॉर्डिंग। ये भी फॉर्मूला ही पूछा है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन है फॉर्मूला वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला भी सबको याद करो आप, कि जो जो टॉर्क का, फ्रिक्शन हेड लॉस का, ये सब का फॉर्मूला पूछता है डायरेक्ट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। 5 नंबर पे आइए, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन डैट। देखिए फिफ्थ लॉ का जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन होता है ना, वो किस पे बेस्ड है, किस एजम्पशन पे बेस्ड है। तो इसका जो आंसर है सी है, बोथ ए एंड बी। ए में क्या है, हीट फ्लो थ्रू ए सॉलिड इज वन डायरेक्शनल। बी में क्या है, हीट फ्लो इज इन ए स्टेडी स्टेट। दोनों ही आंसर इसका राइट होगा। और एक बात आप मैं बता दूं, जैसे कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना कि दोनों ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, या फिर ऑल दी अबव, आंसर आप बोथ ए एंड बी ऑल दी अबव वाले पे ही टिक करके आओ। मैक्सिमम केस में वही आंसर होता है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। 6 नंबर का देखते हैं, द लिटरेचर ऑफ हीट ट्रांसफर generally recognize distinct mode of heat transfer। हाउ many मोड्स आते हैं, कितने मोड्स होते हैं, तो बहुत ईजी है, थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर में कितने मोड्स होते हैं हीट के। तो 3 होते हैं ना फ्रेंड्स, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका सी होगा।
सेवन्थ का देखिए, सेवन्थ क्या है, 7 8 न्यूमेरिकल है। मैं न्यूमेरिकल बनाया हूँ बट इसका लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर दे दिया हूँ यहाँ पर ही। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। अगर आपसे बनता है तो प्लीज़ आप पहले आंसर मत देखो, पहले आप क्वेश्चन करो। अगर आंसर दिख भी गया तो कोशिश करो ये आंसर लेके आने के लिए। ठीक है, तो 7th नंबर आप खुद से पढ़ो क्या क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन निकालो, नेट से सर्च करो, या फिर हो सके तो मैं इसका अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहोगे भी तो। कमेंट करना अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं बना के एक्स्ट्रा 2 3 वीडियो ऐसे बना के मैं डाल दूंगा। 8 नंबर पे भी सेम है, देखो 7th का जो आंसर है वो बी है, सॉरी 12.5 डिग्री सेल्सियस है। 8 का भी सेम फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल है। आप प्लीज़ न्यूमेरिकल को बनाओ, इसका आंसर निकालो। अगर आपको नहीं निकला मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर सॉल्यूशन बना के दूंगा। 8 का जो आंसर है बी है, 434.45 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9th नंबर पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट, कौन सा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं चार्ट का, क्या प्लॉट करने के लिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द आउटपुट ऑफ कोई भी प्रोसेस का जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव होता है वो कौन सा चार्ट में बनाते हैं, तो इसका आंसर सी है, जो सी चार्ट है। 10th नंबर, प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेसेसरीली इक्वली टू द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेम प्रोसेस, इसका आंसर फॉल्स है। 11th में आते हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर्ड किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो देखिए ये सिंपल है, ऑटोमोटिव और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है ना, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दोनों होता है, मीन्स लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 12th में देखिए, एडवांटेजेस ऑफ लाइन स्ट्रक्चर आर, क्या एडवांटेज हो, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं बताया था आपको, सैम ऑप्शन नंबर ए सैंपल, बी जो है क्लियर डेविएशन, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी बेटर डिसिप्लिन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो डी है, ऑल दी अबव। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, तो उसमें ही टिक मार के, ये ज़्यादातर आंसर वही होता है। ठीक है, सभी नहीं होता बट फिर भी होता है। 30 नंबर, ए की अटैच टू वन मेंबर ऑफ अ पेयर एंड विच परमिट्स रिलेटिव एक्सल मूवमेंट इज नोन एज फेदर की। अगर आप की के बारे में पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पे की आ रहा है तो आप की के बारे में पढ़ो। अभी फेदर की आएगा, हो सके तो दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो सन की या फिर गिव हेड की के बारे में आए। तो यही इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के आप एनालाइज कर सको कि आने वाला क्वेश्चन किस तरह कंडीशन से हो सकता है, राइट। तो इसका जो आंसर है ए, फेदर की। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको आंसर भी समझ जाए, आपको समझ भी आए कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में और कुछ वीडियो बनाऊं, क्वेश्चन आंसर या फिर कैसे पढ़ाई करना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके लिए अच्छे से पढ़ाई कर सके। 14th नंबर फ्रेंड्स, बट एक चीज़ और, आप प्लीज़ जब आप भरे हो फॉर्म तो पूरा फुल तैयारी के साथ आप प्रिपरेशन करो ताकि आप निकाल ही लो यार एक ही बार में। ठीक है, 40 नंबर पे आते, द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द की इज ए आर, कौन सा टाइप का स्ट्रेस डेवलप होता है की पे। अगर आप की के बारे में पढ़े होगे ना, ठीक है, कौन सा टाइप का स्ट्रेस होता है, तो आंसर नंबर डी है, शेयरिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, तीनों स्ट्रेस एक की में होता है। 15 नंबर, आर का मतलब होता है मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन फेस, डब्ल्यू का मतलब ये होता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है। अच्छा, क्वेश्चन तो ऊपर है फ्रेंड्स, द टॉर्क इज डेवलप बाय अ डिस्क, मतलब कितना टॉर्क डेवलप होता है। देखिए टॉर्क का ही यहाँ पर ही क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक डिस्क क्लच में मेरा टॉर्क जो टी है वो कितना डेवलप होता है, तो बी होगा इसका आंसर, टी इज इक्वल टू 0.5 डब्ल्यू इंटू आर। 60 नंबर पे आते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन द केस ऑफ मल्टीपल, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क क्लच होगा, और जो एन है, एन वन जो है वो नंबर ऑफ डिस्क ड्राइविंग शाफ्ट में, और एन टू जो है वो नंबर ऑफ डिस्क ड्रिवन शाफ्ट में, तो जो नंबर ऑफ पेयर्स कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर बी होगा, एन वन प्लस एन टू माइनस वन। ठीक है, 70 नंबर पे देखते हैं क्या है, लोम सैंड इज अ मिक्सचर ऑफ, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अगर सैंड के बारे में आपको पता है तो डेफिनेटली आप बता दोगे। लोम सैंड मिक्सचर होता है फ्रेंड्स, सैंड और क्ले का, 50% सैंड 50% क्ले, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। 18th नंबर, रिडल इज यूज फॉर, रिडल किस लिए यूज करते हैं हम लोग, ये भी तो बहुत ईजी है।
अगर आप देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रिडल को यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, रिजल्ट को यूज़ हम करते हैं मोशनिंग के लिए द सैंड अराउंड द एज बिफोर रिमूविंग द पैटर्न। जब पैटर्न से निकालने से पहले जो सैंड के चारों तरफ हम मॉइस्चर करते हैं ना, वही हम रिडल के यूज़ करते हैं। 19 नंबर, जो कोर्स होते हैं आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द कोर बॉक्सेस आर बैक्ड एट टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर होते हैं देखो 380 370 तक रहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो 360 मुझे लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे दिया हूँ। अभी एक सर्च कर लो, ये इसका आंसर 360 ही है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। 20, राइजर शेप्ड शुड बी सच दैट, राइजर का जो शेप्ड होगा वो कैसा होता है, राइजर सर्टिफिकेशन टाइम मस्ट बी लॉन्गर देन कास्टिंग सर्टिफिकेशन टाइम, आंसर नंबर सी। 21, एलोट्रॉप्स डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो एलोट्रॉप्स होता है वो किस प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं। देखो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से मत चलाना, इसका जो आंसर होगा सी होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। 22 नंबर पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो जाओ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ो क्या है क्या नहीं, हो सके उसके जो आने वाले क्वेश्चन 2023 में इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन बने। 23 पे आते हैं, HCB एंड BBC आर कॉल्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर हैव। अब देखिए मैं आपको बताया था ऑल ऑफ दी एब मेंशन, देखिए ये आंसर हुआ। तो आते हैं फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है, ए नंबर हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, बी नंबर हाईएस्ट वॉइड फ्रैक्शन, सी नंबर हाईएस्ट डेंसिटी, तो इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द मेंशन। 24 पे आते हैं, इनमें से कौन सा ब्रेविस लैटिस विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेविस लैटिस एग्जिस्ट एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बताना है आपको। अगर आप फेस सेंटर यूनिट सेल के बारे में पढ़े होंगे, कौन सा ब्रेविस लैटिस के बारे में, तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा है जो ये फॉलो करता है। तो आंसर नंबर ए, ऑर्थोरोम्बिक, राइट। 25 नंबर भी न्यूमेरिकल्स है, इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ, ए नंबर होगा 0.9373। इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता दो कमेंट में, मैं बना के डाल दूंगा। बट हाँ 25 का आप बनाओ, सर्च करो, नहीं बनता तो मुझे कमेंट करो। 26 नंबर पे जो क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द वेरिएशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन एन इम्पल्स स्टीम टरबाइन अक्रॉस वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है वाइल वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट। तो इसका आंसर डी होगा। 27, वैक्यूम ऑब्टेनेबल इन ए कंडेंसर इज डिपेंडेंट अपॉन, जो कंडेंसर होता है ना, तो उसमें जो वैक्यूम मतलब जो खालीपन जो ऑब्टेंड होता है कंडेंसर में, वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो दोनों पे डिपेंड करता है, मीन्स दोनों पे हो सकता है। देखो मैं जहाँ तक मुझे पता है, या तो कैपेसिटी ऑफ इजेक्टर पे या फिर क्वांटिटी ऑफ स्टीम टू बी हैंडल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ऑफ द ए एंड बी, दोनों पे ही डिपेंड हो सकता है, ठीक है। 28, इन जेट टाइप कंडेंसर, जेट टाइप कंडेंसर में क्या होता है, आंसर नंबर सी होगा, स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स होता है, ठीक है। 29 में भी क्या है, न्यूमेरिकल्स है, कैंटिलीवर बीम के बारे में, तो प्लीज़ आप कैंटिलीवर बीम को उठा के उसका कुछ न्यूमेरिकल शॉर्ट बनाना स्टार्ट कर दो, और ये इसको भी सॉल्व करो, कोशिश करो इसका आंसर लेके आने के लिए। इसका आंसर मेरे आया और 300 किलो न्यूटन। आप भी कोशिश करो इसका आंसर लेके आने के लिए, कमेंट करो अगर नहीं आएगा तो। 30 नंबर, ए सर्कुलर कॉलम ऑफ लेंथ, ये भी क्या है, ये भी न्यूमेरिकल है, आप प्लीज़ पढ़ दो, स्क्रैप करो मैं न्यूमेरिकल को। इसका जो आंसर है मैं आपको बता दूं 0.3 आएगा, बट फिर भी आप कोशिश करो, जो भी सर्कुलर कॉलम ऑफ लेंथ, जो भी बीम के क्वेश्चन है, कॉलम के क्वेश्चन है, उसको करो आप। करने के बाद कुछ कुछ स्मॉल क्वेश्चन करोगे, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करके आप इसका आंसर लेकर आओ। 31 पे, ए ट्राईपोड कैरिंग ए कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोर्स सिस्टम रिप्रेजेंटिंग, तो इसका जो आंसर होगा नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। 32, देखो 32 बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको अगर आपको फोर्स के बारे में पता है, मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, फटाक से आप कर सकते हो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो 32 का आप कोशिश करो निकालने के लिए। इसका जो आंसर है 120 न्यूटन है। 33, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में इनमें से कौन सा जो बनाता है काइनेमेटिक लिंक, तो जाहिर से बात है आंसर नंबर सी, पिस्टन रॉड एंड कनेक्टिंग रॉड, यही तो बनाता है ना काइनेमेटिक लिंक। 34, द मोशन बिटवीन ए पेयर when limited to a definite direction
इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज नोन एज, तो इसका नंबर सी होगा, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। तो आप मोशन के बारे में पढ़ो, ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ो, मोशन क्या होता है, कंस्टेंट मोशन क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन क्या होता है, तब आपको इसके बारे में ना अच्छा से समझ आएगा। ठीक, अभी तो ये क्या वन वर्ड आंसर है, आप रट्टा मान लोगे। अगर मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाए, लेकिन आप यही लिख दोगे सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, तो आपको समझ भी आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि यही देख के जाके छाप दिए, वरना फिर आके मुझे बोलोगे। 35 का देखो, इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल किसका हायर पेयर। देखो हायर पेयर वो होता है जो लाइन बना, जो ऐसा पेयर जो पेयर बन जो लाइन लाइन बनाएगा और पॉइंट नहीं बनाता, लाइन बनाता है या फिर और भी कुछ बनाएगा। तो इसका देखो ऑल ऑफ दिस बनेगा, मतलब टूथ गियर, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बॉल एंड रोलर बेयरिंग, ये सब क्या है, ऑल ऑफ दिस, ये हायर पेयर में आता है। तो पेयर के बारे में पढ़ो अब, लोअर पेयर हायर पेयर क्या होता है। 36, एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग केयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाँ। अब देखो पेयर के बारे में है तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी। अब बताइए भाई कि ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग केयर में कौन सा एग्जाम्पल होता है, तो ये लोअर पेयर होता है। ठीक, 37 में, ए डिफिनाइट एरिया ऑफ स्पेस जहाँ पर ही सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज, आंसर नंबर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ब्रो ये तो बहुत ईजी है आई थिंक, अगर आप थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़े हो थोड़ा सा भी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा होता है जहाँ पे डिफिनाइट एरिया फ्री स्पेस, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वहाँ पर होता है, उसी को तो बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, तो उस सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे ना। 38, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है वो आप पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है तो आई एम श्योर, डेडली श्योर कि इसका आंसर फटाक से आप दोगे। इसका आंसर सी, हीट, वर्क एंड मास, ये क्रॉस कर जाता है बॉर्डर से। ओपन का मतलब वो होता है, क्लोज का मतलब जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा और मेरा क्या बोलते हैं वर्क और मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्लोज सिस्टम वो होता है। 39 में देखिए क्या है कि एक गैस को एक्सपेंड, देखो वीडियोस लंबा जा रहा है, मुझे ही पता है वीडियो लंबा जा रहा है, बट फिर भी आपको ये पूरा चीज़ देखना है, एक एक चीज़ नोट करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ बस क्वेश्चन देखो आंसर देखो ख़त्म कर दो। मैं समझा भी रहा हूँ, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, वरना अगर देना रहता तो फटाक से मैं दे देता, ऐसे सॉन्ग डालता दे देता डायरेक्टली, अब डायरेक्टली पढ़ते रहो। मैं समझा रहा हूँ फिर भी। 39 में क्या है, गैस इज एक्सपेंडेड इन अ सिलेंडर सच दैट उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। सिलेंडर है उसमें गैस है, गैस को हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब उसको गर्म कर रहे हैं। तो गैस क्या होगा, कभी भी गैस को गर्म करोगे तो वो ऊपर उठेगा, एक्सपैंड होगा। इस तरीके से वो एक्सपैंड हो रहा है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो जो रिजल्टेंट वेरिएशन ऑफ प्रेशर होगा ना वर्सेस वॉल्यूम, वो क्या होगा, वो कौन सा मतलब वेरिएशन बनाएगा, तो वो हाइपरबोला बनाता है, मतलब उसका ग्राफ होता है हाइपरबोला का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomenon occur when gas in a piston cylinder assembly expand reversibly at constant pressure। इसका आंसर ए, हीट इज एडेड टू द गैस। 41 का देखते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन, ये थर्मोडायनेमिक जब पढ़े हो गया तो फटाक से आप बता दोगे। तो इसमें क्या पूछा है ना कि अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरत होता है एक टेम्परेचर को राइज करने में, कितना वाटर, 1 kg ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर में। तो इसको इसका जो आंसर है वो स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब उस हीट को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अगर आपको हीट के बारे में पता होगा तो स्पेसिफिक हीट भी पढ़े होंगे। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब वही होता है, मतलब एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट जो ज़रूरत पड़ता है, इतना हीट कि वो टेम्परेचर 1 kg वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाए एक कांस्टेंट प्रेशर पे। 42 पे आते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस अकरिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। अगर मेरा प्रोसेस अकर कर रहा है कांस्टेंट पे, वॉल्यूम होगा इसका आंसर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि सारा टेक्निकल पूछेंगे, वो आईओटी का भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी आईओटी का क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन को देख के आप और सर्च करो इसके बारे में, ताकि आपको जो 2023 का एग्ज़ाम हो उसमें आपको कुछ मिल सके आईओटी के बारे में, क्योंकि ये सैम्पल क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ बिग डेटा? इनमें से कौन सा जो बिग डेटा का एस्पेक्ट नहीं है? अब आपको बिग डेटा के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा भाई, बिग डेटा क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, क्या इसमें फीचर्स है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, वाइटलिटी। ठीक है, वाइटलिटी। देखो वॉल्यूम और वेलोसिटी तो आप ऐसे ही हटा दे सकते हो अगर आपको इतना नॉलेज है तो। कॉमन सेंस भी इसमें लगाओ। बिग डेटा में वॉल्यूम वेलोसिटी तो होगा नहीं, वैरायटी हो सकता है, तो इसका जो आंसर है वाइटलिटी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 देखते हैं। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नोट्स डिफाइंड बाय ZigBee? कितने टाइप्स का नोट्स डिफाइंड होते हैं ZigBee के द्वारा? अब ZigBee क्या है, सर्च करो, पढ़ो। तो इसका जो आंसर होगा डी, मीन्स कोऑर्डिनेटर, राउटर, एंड डिवाइस। ये 3 टाइप्स के नोट्स होते हैं जो ZigBee द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। 45 पे देखो, 45 का व्हाट डू स्मार्ट डिवाइसेस इंक्लूड, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट करो। जो भी पहले कमेंट करेगा मैं पक्का उसको मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा वहाँ पर ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम भी लूँगा कि किसने पहला कमेंट किया इसका आंसर। 45 का होमवर्क रहेगा आपके लिए, प्लीज़ 45 का आंसर कमेंट करना। सबसे मैं चाहता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं पॉज करो, इसका आंसर ढूंढो गूगल में, इसका आंसर लिखो अभी के अभी, अभी पॉज करो भाई, जाओ अभी, आप जाओ अभी सर्च करो, अभी मेरे को कमेंट करो, ताकि इससे क्या होगा ना, आपको मिल जाएगा उसका आंसर अभी, अभी आप उसको याद कर लोगे, वरना छोड़ दोगे। ठीक है, अभी जाके कमेंट करो, ठीक है। आई होप कि कमेंट करके आ गए होंगे आप लोग। 46 का देखते हैं। व्हाट डज द टर्म PLC स्टैंड फॉर? एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, जितने भी फुल फॉर्म है ना IoT के, वो सब रट्टा मान लेना, ठीक है। यहाँ पर फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछते हैं IoT में। तो व्हाट डज द टर्म PLC का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, बहुत ईजी है। 47 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड डिफरेंट लर्निंग मेथड्स? इनमें से कौन सा है जो इंक्लूड नहीं करता है लर्निंग में, डिफरेंट लर्निंग मेथड्स में इंक्लूड नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोडक्शन। 48 फिर अगेन फुल फॉर्म, इसलिए मैं बताया भाई फुल फॉर्म तो रट्टा मारो आप। TQM स्टैंड फॉर, TQM का बहुत ईजी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट ही होता है, ये आंसर राइट है। 49 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TBEM? देखो फुल फॉर्म आ रहा है दोस्त, फुल फॉर्म को तो आप पूरा रट्टा मारो, जितना भी फुल फॉर्म है पूरा रट्टा मत मारना भाई, पूरा रट्टा मत मार देना, आराम से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो IoT के होते हैं, इसलिए ये सैम्पल क्वेश्चन है, इसको पहले देखो क्या है, इसके रिगार्डिंग आप जाओ सर्च करो। हो सके तो मैं और भी वीडियो डालूंगा इसके रिगार्डिंग, अगर मेरा कोई दोस्त और भी ये सब हेल्प करे मेरे लिए तो मैं डालूंगा। तो TBEM का फुल फॉर्म C है, टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। 50 का क्वेश्चन लास्ट है क्वेश्चन इसका। अप टू व्हाट परसेंट इन द पैरेटो चार्ट डू वी अटैक फर्स्ट? तो इसका आंसर 80 है, मैं गूगल से निकाला था इसका, मुझे ये पता नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो 80% होता है। देखिए फ्रेंड, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, तो ये क्वेश्चन को तो आप याद कर ही लो, क्योंकि 10 to 20% श्योर, डेट श्योर है कि आने ही वाला है, ठीक है। लेकिन जो 80% है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को देखकर ना अपना पैटर्न स्टार्ट करो याद करने का तरीका, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझो, राइट। दूसरी बात यह है कि कॉमन सेंस लगाओ, जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसी क्वेश्चन के मुताबिक आप सर्च करो, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करो, ताकि उसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है आप कर सको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको चाहिए कि और भी वीडियो ऐसे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। हो सके तो मेरा अगर कोई वीडियो कोई मेरा फ्रेंड्स मुझे देता है कोई और क्वेश्चन, तो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। प्रिपरेशन आपका अच्छा हो, GAT के एग्ज़ाम आप ज़रूर दें और अच्छे से निकालो, जो भी निकलेगा मुझे बताना किसका किसका हो गया, बट अभी प्रिपरेशन का टाइम है, प्लीज़ प्रिपरेशन करो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब मत कर, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, वरना फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप देख नहीं पाओगे। चलो गुड बाय, थैंक यू।